गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल्स के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसके जितने भी स्टीयरिंग सिस्टम आजकल यूज किए जा रहे हैं या कि पुराने समय में यूज किया जाता था, तो उनके बारे में एक एक करके जिक्र करूंगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम। अब इसके अगले पेज से देखेंगे कौन कौन से हैं स्टीयरिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी स्टीयरिंग सिस्टम कहाँ लगा है, ये आपको दिखाई भी दे देगा। ये देख सकते हैं स्टीयरिंग सिस्टम इसमें ये लगा हुआ है, ये स्टीयरिंग सिस्टम है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। ये लगा है जैसे अपना सस्पेंशन सिस्टम लगा है और व्हील्स हैं, ये व्हील्स हो गए। तो सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो की इंटरफेस बिटवीन ड्राइवर एंड व्हीकल, सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल द पाथ फॉलोड बाय द व्हीकल, अलाउ ड्राइवर टू गाइड द व्हीकल। क्या बोलना चाहता, पहला पॉइंट है कि इंटरफेस बिटवीन ड्राइवर एंड व्हीकल, मतलब यह जो है ड्राइवर और व्हीकल के बीच में इंटरफेस का काम करता है। दूसरा क्या है, सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल द पाथ ऑफ द फॉलोड व्हीकल, मतलब व्हीकल के पाथ को कंट्रोल करने के लिए इसमें सेट ऑफ मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अलाउ ड्राइवर टू गाइड द व्हीकल, और इससे ड्राइवर को जो है व्हीकल को गाइड करने की सहायता मिलती है, ये समझ सकते हैं। अगला देखें। अगला है अपना कंपोनेंट्स ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं स्टीयरिंग व्हील है। क्या है, ये अपना स्टीयरिंग व्हील हो जाएगा, ये स्टीयरिंग व्हील है। इसके बाद है स्टीयरिंग कॉलम, ये अपना स्टीयरिंग कॉलम है। इसके बाद है नीचे बढ़ेंगे तो लोअर स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये लोअर स्टीयरिंग शाफ्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है पिचमैन आर्म, ये पिचमैन आर्म है जो दिखाया गया है। और ये टॉय है, टॉय रॉड हो गया, ये भी टॉय रॉड हो गया। और ये है सेंट्रल लिंक, सेंट्रल लिंक हो गया। और ये क्या लिखा है, पैरेललोग्राम स्टीयरिंग लिंकेज, ये पैरेललोग्राम स्टीयरिंग लिंकेज है जो दिया गया है। इल्डर आर्म हो गया, व्हील्स हो गए। ये सारे के सारे जो स्टीयरिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला है अपना फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन से फंक्शन है, कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू एंगुलर टर्न ऑफ व्हील्स। ये क्या है, रोटरी मोशन को जो है एंगुलर टर्न में कन्वर्ट करता है। जैसे हम जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसे रोटरी मोशन देते हैं। क्या देते हैं, स्टीयरिंग व्हील को हम रोटरी मोशन देते हैं हम, और वो क्या है एंगुलर फॉर्म में डिफॉर्म होता है। ये हम स्टीयरिंग कैसी होती है, स्टीयरिंग अपनी होती है एंगुलर ऐसे। तो स्टीयरिंग को हम क्या है एंगुलर मोशन देते हैं, हमारा रोटरी मोशन देते हैं, हमारा एंगुलर टर्न व्हील में होता है। अगला देखते हैं मल्टीपल्स इफर्ट ऑफ ड्राइवर। अगला है प्रोवाइड्स डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, ये जो है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ें। अगला है ऑप्टिमाइज टायर लाइफ बाय प्रॉपर टायर टू रोड कंटेक्ट। ये जो है रोड और टायर के बीच में कंटेक्ट प्रॉपर होने के कारण ये जो है टायर की लाइफ को ऑप्टिमाइज करता है। हाउसेस सेफ्टी डिवाइसेस लाइक एयर बैग्स एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ रोड शॉक्स, ये जो है रोड शॉक्स को भी एब्जॉर्ब करता है। अगला है सबसे पहला स्टीयरिंग सिस्टम क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला स्टीयरिंग सिस्टम है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। रैक एंड पिनियन में क्या होता है, एक जो स्ट्रेट लाइन में जो देख सकते हैं लीनियर हमारा गियर सिस्टम लगा होता है, ये आप देख लें लीनियर गियर सिस्टम ये दिया है। ये रैक होता है और इसमें लगा होता है पिनियन, ये पिनियन लगा होता है।
तो इसे क्या बोल देंगे, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। कौन कौन से कितने लिंक होते हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ये सारे लिंक है। नीचे क्या लिखा है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग कॉलम है। पॉइंट देख लीजिए, पहला जो दिया है ये स्टीयरिंग व्हील है, ये क्या है, ये स्टीयरिंग व्हील है। और दूसरा पॉइंट दिया है स्टीयरिंग कॉलम, ये स्टीयरिंग कॉलम है। तीसरा दिया है अपना रैक एंड पिनियन, ये रैक एंड पिनियन है। चौथा दिया है टाई रॉड, ये क्या है, टाई रॉड है, क्या है, टाई रॉड है। और पांचवा है किंग पिन, ये क्या है, अपना किंग पिन है। आगे बढ़े। अगला है, इसका डिटेल में दिखा दिया है क्या क्या लिया है। पिनियन सेंटर, पिनियन होल्डर, ये पिनियन सेंटर दिखाया है, पिनियन होल्डर दिखाया है। और पिनियन गियर, पिनियन होल्डर सेंटर, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए कि कैसा काम, कैसा दिखता, कैसे एक्चुअल में। आगे बढ़ें। अगला है अपना एकरमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री। एकरमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या है आप देख सकते हैं इसमें। ये एकरमैन पूरा का पूरा सेटअप है। और यहाँ इसका सेंटर ऑफ सर्कल जो जहाँ से टर्न होता है, सेंटर ऑफ सर्कल इसका यहाँ आकर करता है। आगे बढ़ें। स्टीयरिंग ज्योमेट्री एंड डिज़ाइन, एकरमैन की स्टीयरिंग जो ज्योमेट्री है, डिज़ाइन है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ होता है इसमें। कास्टर एंगल होता है, कैमर एंगल होता है, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन होता है, टॉय होता है, थ्रस्ट एंगल, टर्निंग रेडियस और सस्पेंशन हाइट। ये सारी चीज़ें होते हैं जो एकरमैन की मेन पार्ट्स हो। आगे देखें। कास्टर एंगल एक एक करके समझते हैं, क्या क्या चीज़ जो मैंने सामने उधर पढ़ लिया है, कौन कौन से पॉइंट उसके बारे में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला देख लेते हैं कास्टर एंगल। कास्टर एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड किंगपिन सेंटर फ्रॉम द व्हील। देखो जो ये व्हील है, व्हील दिख रहा है, सस्पेंशन सिस्टम ये लिखा है, ये सस्पेंशन सिस्टम आपको दिया है ये। और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन और सस्पेंशन सिस्टम के बीच का जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे हम, कास्टर एंगल बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। सेल्फ सेंटरिंग एक्शन, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, एक्सेसिव कास्टर मेक्स स्टीयरिंग हैवियर, लेस रिस्पॉन्सिव एंड इंक्रीज इफर्ट, इसका फंक्शन होता है। अगला देखें। अगला है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या होता है, कैम्बर एंगल अगला है कैम्बर एंगल। इसके बारे में देख लेते हैं, यह क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड टेल ऑफ द व्हील। ये सिंपल सा क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड व्हील का है कि किस साइड है उसके बेसिस पे से पॉजिटिव और निगेटिव दिया गया है। तो फंक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव कैम्बर लोअर स्टीयरिंग इफर्ट पॉजिटिव, और निगेटिव कैम्बर इम्प्रूव्स ग्रिप। एक्सेसिव कैम्बर कॉजेज इंक्रीज्ड टायर वियर रिड्यूसेस स्ट्रेट लाइन एक्सीलरेशन। क्या होता है, कैम्बर एंगल देने से क्या होता है, जो हमारे व्हील में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है और व्हील का जो टियर और वियर होता है वो कम और ज़्यादा होता है। शायद आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ें। अब तीसरा पॉइंट उसमें था हमारा जो पढ़े थे एकरमैन में, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन में देख लीजिए कौन कैसा दिया गया है। जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम से जो इंक्लिनेशन दिया गया है, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है, ये एंगल किसके बिटवीन, एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड किंग पिन
सेंटर लाइन, ये किंग पिन सेंटर लाइन जो यहाँ है, किंग पिन सेंटर लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में क्या है, एंगल है। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी आफ्टर ए टर्न इज कंप्लीटेड, रिड्यूसेस स्टीयरिंग इफर्ट, रिड्यूसेस टायर वियर। ये जो है स्टीयरिंग इफर्ट को कम करता है और टायर वियर को भी कम करता है। और अगर हम एक बार व्हील को टर्न कर दिए तो उसे दोबारा उसी पोजीशन में लाने में मदद करता है। अगला देखें, अब टॉय होता है, उसमें तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा टॉय था। तो टॉय में देख लेते हैं क्या है। ये क्या है, सिमेट्रिकल एंगल बिटवीन व्हील्स एंड एक्सिस ऑफ व्हीकल। ये जो है एक्सिस ऑफ व्हीकल और व्हील के बीच में सिमेट्रिकल एंगल को दर्शाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, टॉय इंक्रीजेज स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी एट कॉस्ट ऑफ टर्निंग रिस्पॉन्स और ग्रेटर द टॉय फास्टर द टायर वियर्स। इसमें जो है अगर हमारा टॉय अच्छा है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा टायर जो वियर होगा, टायर जो घिसेगा वो कम घिसेगा, टायर में वियरिंग कम होगी। अगला है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू देख लेते हैं। टॉय का क्या है, टॉय इन और टॉय आउट। टॉय का सिंपल सा मतलब है जो व्हील्स है उसका इंक्लिनेशन किस तरह है, जो उसका रोटेशन किस साइड है, मतलब अंदर की साइड है या कि बाहर साइड है। अगर अंदर साइड है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, अगर बाहर साइड है तो उसे क्या बोलेंगे हम, निगेटिव। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर है तो इसे पॉजिटिव टॉय बोलेंगे, इसे इन और आउट टॉय बोलेंगे, इसे इन टॉय, इसे आउट टॉय, पॉजिटिव और निगेटिव। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है थ्रस्ट एंगल, एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिक सेंट्रल लाइन एंड थ्रस्ट लाइन। ये जो है ज्योमेट्रिक सेंट्रल लाइन और थ्रस्ट लाइन के बीच में एंगल है। अब देख सकते हैं इसे, ये है, ये जो हमारा क्या है, ये है थ्रस्ट एंगल। इसका फंक्शन क्या होता है, अकर्स व्हेन रियर व्हील हैज इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। जब रियर व्हील जो है इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होता है तो उस दौरान ये जनरेट होता है। इफेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बाय कॉजिंग पुल इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द थ्रस्ट लाइन। ये जो है ट्रैवल जब हम करते हैं तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में व्हीकल ना जाकर किसी अदर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। ये जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ। अगला देखें, टर्निंग रेडियस क्या होता है। अगला पॉइंट है इसका टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस को समझते हैं। द टर्निंग सर्कल ऑफ ए कार इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द आउटसाइड व्हील्स व्हेन टर्निंग ऑन फुल लॉक। There is no hard and fast formula to calculate the turning circle, but you can get close by using this. आप टर्निंग सर्कल रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं ये बताया है। क्या लिखा है, ट्रैक डिवाइड बाई 2 प्लस व्हील बेस डिवाइड बाई साइन एवरेज स्टीयर एंगल। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगला देखते हैं फोर व्हील स्टीयरिंग। फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में आप समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, टू व्हील स्टीयरिंग, केवल फ्रंट व्हील को स्टीयर करना देख चुका। अब ये फोर व्हील स्टीयर क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टीयर्स द रियर व्हील्स अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग एंगल। यूज्ड इन मिलिट्री, ऑफ रोड व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स एंड लार्ज व्हीकल्स, इंक्रीजेज हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूसेस टर्निंग रेडियस। इसमें क्या होता है, चारों पहियों पे जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है। पहले तो आगे के दो ही स्टीयरिंग काम करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा है कोई तो पाछे के ऑटोमेटिक होता है, ये पिछले पहिए भी स्टीयर होते हैं। जैसे मिलिट्री जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें 4 व्हील ड्राइव होता है, और जो जनरली हैवी होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें ये यूज होता है। ये आप देख सकते हैं 4 व्हील में कैसा होता है। इसमें बताया गया है कि अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कम है और आप व्हीकल को अगर टर्न कर रहे हैं, क्या 40 किलोमीटर पर
आवर से आपकी व्हीकल की स्पीड कम है और व्हीकल को आप टर्न कर रहे हैं तो आपका ये सिस्टम होगा। और अगर आपकी स्पीड व्हीकल की स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा या उसके बराबर है और उसे टर्न कर रहे हैं तो इस प्रकार का अरेंजमेंट दिखाई देगा आपको व्हील का। आगे बढ़ें। अगला स्टीयरिंग सिस्टम है पावर असिस्टेड स्टीयरिंग। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। व्हीकल स्टीयर्स बाय पावर असिस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स अदर देन ड्राइवर्स इफर्ट। यह क्या है, ड्राइवर के अलावा जो है किसी दूसरे सोर्स के द्वारा भी हमारे स्टीयरिंग को कंट्रोल किया जाता है, ये बताना चाहता है। हेल्प्स इन स्टीयरिंग ऑफ हैवी व्हीकल्स। ये जो है कहाँ यूज किया जाता है, हैवी व्हीकल्स में, हैवी व्हीकल्स की स्टीयरिंग करने के लिए। इंक्रीजेस द स्टीयरिंग रेशियो एंड रिड्यूसेस ड्राइवर्स। ये क्या करता है, स्टीयरिंग रेशियो को इंक्रीज करता है और ड्राइवर के इफर्ट को कम करता है। टू मेजर टाइप्स क्या होता है पावर असिस्टेड स्टीयरिंग होता है। पहला है HPS और दूसरा है EPS। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले HPS देखें तो इसके बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। क्या होता है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। इसे समझते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देख लेते हैं। पहला होता है रैक। पहला क्या है, रैक है। ये रैक हो गया, ये पिस्टन हो गया। दूसरा है फ्लूइड लाइंस, रोटरी वाल्व, स्टीयरिंग कॉलम, टू रिजर्वायर। ये रिजर्वायर से जो फ्लूइड निकल रहा होगा, ऑयल निकल रही हुई है, और पंप से यहाँ से डालते हैं। कंप्रेस करने के बाद जो स्टीयरिंग अपना पूरा करने के बाद ये यहाँ से आउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। अब इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आ गया हमारा। 3 प्रकार की स्टीयरिंग पढ़े, 4 प्रकार हो गए। अब ये इलेक्ट्रिक पावर EPS क्या है, हम दो देखिए उसमें कि हमारा हाइड्रो वाला क्या है और ये इलेक्ट्रिक वाला क्या है। इलेक्ट्रिक में देखते हैं कैसा होता काम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो मैनुअल दोनों द्वारा कंट्रोल, जिसमें हाइड्रो और मैनुअल कंट्रोल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैनुअल कंट्रोल होता है। इसके कौन कौन से पार्ट्स है, कौन क्या फंक्शन है, आप इसमें देख लीजिएगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है। और ये नोटेशन में इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो सेंसर लगे होते हैं वो सेंस करके कि कितनी स्पीड है, स्पीड कम कर रहे हैं, स्टीयर करना चाहते हैं, टार्क, इन सभी का मेजर करने के बाद वो ऑटोमेटिक स्टीयर करता है और मैनुअल भी कर सकते हैं, दोनों में मदद हो जाती है इसमें। तो मेरी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है और सब लगभग मैं सभी प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम जो आजकल यूज हो रहे हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर इसमें से कोई रह भी गया है तो आप इसे देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।